एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने इंटर्नशिप के बारे में पूछा हुआ था, लाइक एक वीडियो चाह रहे थे कि इंटर्नशिप के ऊपर बनाओ। तो ये वीडियो जो है ये पूरी तरह से इंटर्नशिप के ऊपर है। इसमें हम इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले। ऑफकोर्स मैं एक सोर्स शेयर करने वाली हूँ जहाँ जाके तुम इंटर्नशिप ऑफकोर्स कर सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो को आराम से देखते हैं, पूरी तरह से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो बस मेक श्योर कि अगर वीडियो अभी देखना स्टार्ट किया है तो एकदम एंड तक देखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। और इस वीडियो को जितना चाहो उतना ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, राइट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि तुम फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या फिर पास आउट हो, तुम 11-12 के हो ना, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें कुछ वैसा क्राइटेरिया भी नहीं है कि तुम्हारा 60% होना चाहिए, उसके बाद लाइक तुम्हारे बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ओनली क्राइटेरिया इज़ यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन टेक्निकल फील्ड, ओके। तो अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहे कुछ भी हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, एंड्रॉयड हो, कॉटलिन हो, जावा हो, या कुछ भी हो यार, तुम नाम लो और बस कुछ भी, ओके। तो तुम्हारा जिस किसी भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बस यू आर एलिजिबल, दैट्स इट, ओके। तो अब तुम्हें करना क्या है, देखो ये इंटर्नशिप जो है वो दे रहा है गीक्स फॉर गीक्स, ओके। तो गीक्स फॉर गीक्स पे जा करके तुम्हें लिखना है एक आर्टिकल, ठीक है। एक आर्टिकल, अब टॉपिक कौन सा, तो टॉपिक तुम खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इन कॉटलिन, तो तुम जा करके कॉटलिन के बारे में कुछ लिख दोगे, राइट। उसके बाद मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ की समझ नहीं आ रहा, इस पे लिखो, इस पे लिखो, इस पे लिखो, राइट। या फिर ये भी केस हो सकता है कि तुम्हें ना मन है पार्ट करने का, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से टॉपिक पे लिखूँ। तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, लाइक DSA हो गया तुम्हारा, ऑब्वियसली मशीन लर्निंग हो गया, C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, इस तरह से बहुत कुछ उन्होंने दे के रखा हुआ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दे रखा है, बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने सजेस्ट करा हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि उन्हीं टॉपिक्स में से लेना है, नहीं। अगर तुम्हारा कुछ और मन है, लेट्स से मशीन लर्निंग तुम्हारा मन है जो उस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तब भी तुम आराम से लिख सकते हो। वो जस्ट तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इन केस तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कौन से टॉपिक पे लिखना चाहिए, उस केस में तुम उस लिस्ट से हेल्प ले सकते हो। तो ये तो बात समझ आ गई। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें आराम से जाना है, एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना है और उसको कर देना है पोस्ट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कॉपी पेस्ट मत करना है, क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स जो है वो एक बहुत रेप्यूटेड साइट है, राइट। ये बात सबको पता है ना, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड साइट है। तो उसमें एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम उसमें पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने एल्गो कुछ ऐसा लगा रखा है कि कहीं से अगर कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो बस तुम पकड़े जाओगे, राइट। अब बोलोगे कि बात तो सेम ही है ना, लाइक मशीन लर्निंग एक चीज़ है, उसके बारे में एक टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में जो चीज़ है वही मैं भी पढ़ाऊँगी, वही कोई XYZ पर्सन भी पढ़ाएगा, राइट। तो उसमें क्या, उसमें भी होता है, सबका अपना अपना होता है, बोलने का तरीका मेरा डिफरेंट हो सकता है, एग्जाम्पल्स मेरे डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। सबका सारा चीज़ एकदम कॉपी पेस्टेड नहीं होता है। सेम चीज़ दो लोग पढ़ाते हैं तो दो तरीके से पढ़ाते हैं, राइट। सेम चीज़ के बारे में सिमिलरली अगर दो लोग लिखेंगे तो दो तरीके से लिखेंगे। अगर सब कुछ कहीं से कॉपी किया हुआ लगेगा तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा जो आर्टिकल है उसको वो लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करना कि बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट पता है क्या होगा, कि जिस किसी भी टॉपिक में तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, बिकॉज यू आर रिसर्चिंग। क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो लाइक आर्टिकल है जो तुम लिख रहे हो उसको अच्छा रैंक मिले। जितना अच्छा रैंक मिलेगा ऑब्वियसली उसमें रिवॉर्ड उतने अच्छे मिलने वाले, राइट। तो इससे सबसे पहला बेनिफिट तो यही होने वाला है कि तुम रिसर्च जितना करोगे तुम्हारा नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात की बात हो गई। अब देखो, अब क्या करना है, तुमने एक आर्टिकल लिखा, उसे कर दिया पोस्ट, ठीक है। और कब तक करना है, तो करना है तुम्हें 19 जनवरी, दैट इज़ द लास्ट डेट। उसके बाद विद इन अ वीक और 2 तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा रिजल्ट मतलब तुम्हारा रैंक। अब जो बच्चा फर्स्ट रैंक लाएगा, देखो ऑब्वियसली बहुत लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इंडियन पार्टिसिपेट करेंगे, बाहर के भी करेंगे, राइट। तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले, इसमें फर्स्ट रैंक लाना ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। तो जो भी बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है उसको मिलने वाला है 10,000 का कैश प्राइज़, पहली चीज़ 10,000 रुपीज़। उसके बाद इसको मिलने वाला है गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से गुडीज़, देन सर्टिफिकेट, और सबसे बड़ी चीज़ उसे मिलने वाला है गीक्स फॉर गीक्स के साथ इंटर्नशिप करने का मौका। तो ये भी एक चीज़ है जो तुम चाह रहे होगे, इंटर्नशिप का मौका एंड सर्टिफिकेट। ये ऐसी चीज़ है
जो सबको चाहिए, राइट। तो इसके लिए कर सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक सिर्फ एक बच्चे को मिलेगा। जब अब बात कर ले रहे हैं सेकेंड प्राइज़, सेकेंड प्राइज़ में भी सब कुछ सेम रहने वाला है, लाइक गुडीज़ वगैरह सेम रहेगा, तुम्हारा सर्टिफिकेट जो है वो रहेगा, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रहेगी। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि 10,000 की जगह तुम्हें 7,500 मिलेंगे, 7,500। थर्ड प्राइज़ में भी एवरीथिंग विल रिमेन सेम एक्सेप्ट द कैश प्राइज़। कैश प्राइज़ विल बी 5,000, ओके। फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों को मिलेगा 2-2 हज़ार रुपये, बाकी सारी चीज़ें सेम। तो ये हो गई टॉप 5 परफॉर्मर्स। उसके बाद अगर हम नीचे आके देखते हैं, लाइक 6 से लेकर के 50 तक, 6 से लेके 50 तक के बच्चों का अगर हम देखें तो लाइक जो 6th रैंक लाएगा वहाँ से लेके 50th रैंक तक उनको कोई कैश प्राइज़ नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको गुडीज़ मिल रहा है। जैसा जिसका रैंक है उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ सामान मिलेगा। मे बी तुम्हें पेन मिले, मे बी स्टिकर मिले, और मे बी कुछ रैंक अच्छा है तो कुछ बड़ी चीज़ मिले, राइट। तो जो भी मिलेगा प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके साथ जो बच्चे टॉप 10 में है, लाइक 6 से 10, टॉप 5 की बात हमने कर लिया, 6 से 10, उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा कि उन्हें एक कूपन मिलेगा जिससे वो जिस कोर्स में भी उनका मन है, गीक्स फॉर गीक्स जो भी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें भी उनका मन है, वो 500 रुपये तक का डिस्काउंट उन्हें मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई मतलब रिवॉर्ड्स की जो टॉप 50 में आते हैं, राइट। अब जो बच्चे 50 के नीचे आते हैं उन्हें क्या मिलेगा? तो देखो 50 से लेके चाहे तुम्हारा रैंक कुछ भी हो, मतलब अगर तुम्हारा रैंक आया है, और रैंक हर बच्चे को मिलेगा अगर तुम्हारा आर्टिकल कंसिडर किया गया है। और कंसिडर उसी केस में नहीं होगा जिस केस में तुम कुछ मैल प्रैक्टिस करोगे, लाइक अगर तुमने कहीं से कॉपी पेस्ट वगैरह करा है तो तुम्हारी रैंक नहीं आएगी। बाकी अगर तुम्हारा रैंक 1 लाख भी आता है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक 50 से लेके 1 लाख तक भी अगर तुम्हारा रैंक आता है, सॉरी 51 से लेके 1 लाख 2 लाख जितना भी तुम्हारा रैंक आता है, मतलब तुम्हारा रैंक आना चाहिए। तुम्हारा आर्टिकल अगर कंसिडर होता है, अगर वो गीक्स फॉर गीक्स पे जाकर के अपलोड होता है, इस केस में क्या होगा कि इस केस में जाकर के तुम्हारे पास और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑब्वियसली सबको मिलेगा पार्टिसिपेशन के लिए, और उसके अलावा जैसा तुम्हारा रैंक वैसा तुम्हारा रिवॉर्ड है। तो अच्छा लगा मुझे ये शेयर करना, मुझे अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 60% होना चाहिए, वो भी थ्रू आउट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। ये भी नहीं है कि तुम फाइनल ईयर में होनी चाहिए, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, नहीं, कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप जो है वो तुमको सिर्फ मिलने वाला आर्टिकल लिखने वाला, नहीं। आर्टिकल लिखने वाला जो चीज़ है ना, इसको इनिशियल स्टेज मान सकते हो, इनको तुम मान सकते हो कि लाइक इनका टेस्ट है, ओके। उसके बाद मैंने बोला है ना कि सर्टिफिकेट, गुडीज़ और लाइक कैश प्राइज़ इनके साथ मिलने वाला है तुम्हारे पास इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी। अब ये इंटर्नशिप किसी भी फील्ड में हो सकता है। गीक्स फॉर गीक्स एक बहुत लाइक रेप्यूटेड वेबसाइट है, तो वेबसाइट है, इसमें बहुत सारी अंदर टेक्निकल चीज़ें भी हो सकती है, राइट। तो यू कैन इमेजिन किस किस चीज़ में तुम्हें इंटर्नशिप मिल सकता है। बाकी अगर इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के करो अप्लाई। और 19 तारीख 19th of January 2021, यस, सो 19th of January 2021 इज़ द लास्ट डेट। बट मुझे पता है हम इंजीनियर्स थोड़े स्लो होते हैं, तो हम लोग हर काम एकदम डेडलाइन पे जाके करते, तो प्लीज़ ये मत करना, इस चक्कर में बहुत बार बहुत कुछ मिस हो जाता है, राइट। तो ट्राई करो, जितनी जल्दी कर सकते हो करो, लेकिन हाँ जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, कुछ भी लिख दिया और बाद में मतलब जो रैंक आना चाहिए वो नहीं आया। ऐसा नहीं करना है, आराम से जाओ, प्रॉपरली रिसर्च करो, काफ़ी टाइम है हमारे पास, राइट। तो आराम से जाओ, रिसर्च करो और बस कर दो। तो चलो वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।